संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक जीवन रेखा। प्रावधान है कि सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्र होने, संघ या सहकारिता बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र के सर्वत्र स्वतंत्र रूप से घूमने, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने, बसने का, कोई भी व्यवसाय करने का, आजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। उपवाक्य में किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि वह व्यक्ति विद्यमान विधि के संचालन को प्रभावित करती है या किसी ऐसी विधि का विधान करने से रोकती है जहाँ तक विधि उक्त उपवाक्य द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर भारत की संप्रभुता, अखंडता और राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शालीनता तथा सदाचार के हित में या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध के उद्दीपन के संबंध में उचित प्रतिबंध लगाती है। अनुच्छेद 19(1) कह वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव के रूप में सुरक्षित करता है। एक ऐसा अधिकार जो सत्य की खोज, लोकतांत्रिक निर्णय निर्माण की भागीदारी और व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 में घोषणा की थी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव पर स्थित है, क्योंकि स्वतंत्र राजनीति चर्चा के बिना सार्वजनिक शिक्षा जो सरकार की प्रक्रियाओं के उचित कामकाज के लिए इतनी व्यापक है, संभव नहीं है। हालांकि अधिकार निरपेक्ष नहीं है। अनुच्छेद 19 तो राज्य को निर्दिष्ट आधारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। समय के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने कई व्याख्यात्मक सिद्धांत विकसित किए जो वाक स्वतंत्रता और प्रतिबंधों की वैधता को नियंत्रित करते हैं। अनुपातिकता का सिद्धांत आवश्यक है कि प्रतिबंधित सुरक्षित किए जाने वाले हित के लिए अनुपातिक होने चाहिए, जिसका अर्थ है कि राज्य अपने वैध उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता से अधिक कठोर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। न्यूनतम प्रतिबंधात्मक साधनों का सिद्धांत आवश्यक है। जहां कोई कम प्रतिबंधात्मक विकल्प मौजूद हो, राज्य को इसे अपनाना चाहिए, न कि अधिक वाक प्रतिबंधात्मक उपाय को चुनना चाहिए जो समान परिणाम प्राप्त करता हो। पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध सिद्धांत कहता है कि प्रकाशन से पहले सेंसरशिप अनुमानित रूप से अमान्य जब तक कि सम्मोहक राज्य हित द्वारा उचित न ठहराए जाए, और राज्य पर एक भारी दायित्व है कि जब वह बोलने से पहले वाक को प्रतिबंधित करना चाहता है। शीतलन प्रभाव सिद्धांत का कहना है कि कानून या कार्रवाई जो अभियोजन या दंड के भय से माध्यम से विवेकवाद को हतोत्साहित करती है, संवैधानिक रूप से संदिग्ध है और न्यायालयों को विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए जब विनिमयों को संरक्षित अभिव्यक्ति को हस्तक्षेप करने का प्रभाव। वर्ष 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण वाक स्वतंत्रता निर्णय देखने को मिले जो असहमति, आपराधिक मानहानि और संस्थागत आलोचना के उपचार में एक परिपक्व न्याय साक्ष्य को दर्शाते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य 2025 में न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आपराधिक कानून के तहत प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों के बीच संबंध पर जोर दिया, और ये देखते हुए वाक संबंधी अपराधों के लिए अनुच्छेद 1 के अपवादों के तहत अत्यधिक अपराधीकरण को रोकने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने से पहले एक प्रारंभिक जांच आवश्यक हो सकती है। न्यायालय ने माना कि राजनीतिक व्यक्तित्व, यहाँ तक कि आलोचनात्मक व्यक्तित्व जैसे जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 के निर्देशन को काला दिवस कहना को आपराधिक अभियोजन आधार देने के बजाय वैध लोकतांत्रिक जुड़ाव के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। जयदीप बोस बनाम MS विंड एंड हैमर ऑक्शनर्स 2025 में ये जांच करते हुए कहा कि क्या संपादक प्रकाशित सामग्री के लिए आपराधिक मानहानि के आरोपों का सामना कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियोजन विशिष्ट व्यक्तिगत आरोपों के बिना उचित नहीं होगा। न्यायमूर्ति R मैधव ने संपादकीय जवाबदेही और प्रेस की लोकतांत्रिक भूमिका की सुरक्षा के बीच उचित संतुलन बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। पुनः पुष्टि करते हुए पत्रकारिता एक स्वतंत्र समाज में महत्वपूर्ण कार्य करती है। विकीमीडिया फाउंडेशन बनाम ANI मीडिया प्राइवेट लिमिटेड 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय जारी एक टेक डाउन आदेश को रद्द कर दिया, जिसने विकीमीडिया को एक विकिपीडिया पृष्ठ से एक प्रतिकूल टिप्पणी को हटाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने विशेष रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अंतरिम सेंसरशिप आदेश जारी करने में सावधानी बरतने की सलाह दी। इस बात पर जोर दिया कि यहाँ तक एक अस्थायी प्रतिबंध भी ऑनलाइन सामग्री की पहुँच और स्थायित्व को देखते लंबे समय तक चलने वाले परिणामों को जन्म दे सकते हैं, और ऐसे प्रतिबंधों के लिए अनुपातिकता और विस्तृत तर्क की आवश्यकता होती है। विशाल तिवारी बनाम भारत संघ 2025 में न्यायालय ने समीक्षा की कि क्या एक सांसद द्वारा न्यायिक निर्णयों के बारे में की गई टिप्पणी आपराधिक अवमानना के बराबर थी। अवमानना कार्रवाई शुरू होने
करने से इनकार करते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय के निर्णयों की सूचित और तर्कसंगत आलोचना संविधान द्वारा संरक्षित है। यहाँ तक कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता आलोचनात्मक दृष्टिकोणों के दमन के बजाय उसके तर्क की मजबूती पर टिकी होनी चाहिए। कर्नाटक उच्च न्यायालय पुनश्चेतना सेवा समिति बनाम कर्नाटक राज्य अंतरिम आदेश 28 अक्टूबर 2025 में धारवाड़ पीठ ने एक सरकारी आदेश को स्थगित कर दिया जो बिना पूर्व अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर 10 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाता है। न्यायालय ने सिद्धांत दिया कि आदेश ने स्पष्ट रूप से संविधान में निहित मौलिक अधिकारों विशेष रूप से अनुच्छेद 19(1) क और 19(1) ख के तहत स्वतंत्रताओं का उल्लंघन किया। अनुच्छेद 13(2) के विपरीत था जो कार्यपालिका आदेशों द्वारा मौलिक अधिकारों के अभिवचन को प्रतिबंधित करता है। पीठ ने देखा कि प्रशासनिक आदेशों द्वारा मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध नहीं किया जा सकता। विवादित आदेश कर्नाटक पुलिस अधिनियम 1963 द्वारा पहले से ही विधान क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है। इन उदार घोषणाओं के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में सावधानी भी प्रदर्शित की। पत्रकार अजय शुक्ला को संबंधित मामलों में न्यायालय ने एक वीडियो को हटाने का आदेश दिया बिना प्रमाण के न्यायपालिका की प्रतिष्ठा के लिए संभावित रूप से हानिकारक था। अली खान महमूदाबाद मामले में ऑपरेशन सिंदूर टिप्पणियां जमा देने समय न्यायालय ने पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया, सार्वजनिक टिप्पणी में प्रतिबंध लगा दिया और एक फेसबुक पोस्ट की भाषाई जटिलता का अनावरण करने के लिए एक विशेष जांच दल गठन किया जिसने इस आलोचना को जन्म दिया कि क्या कानूनी प्रक्रिया न्यायिक परिणामों के बजाय एक वाक स्वतंत्रता पर एक संयमित प्रभाव डाल सकती है। 2025 का वाक स्वतंत्रता कार्यसूची एक ऐसे न्यायालय को प्रकट करता है जो लोकतांत्रिक खुलेपन और संस्थागत आत्म संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। इस पुष्टि को करते हुए तर्क संगत आलोचना संरक्षित है। न्यायालय यह भी संकेत देता है कि न्यायिक वैधता पर निराधार हमले संवैधानिक रेखाओं को पार करते समय भविष्य की न्यायशास्त्र के लिए चुनौती यह है कि पूर्वानुमेय मानक विकसित किए जाएं जो वेद आलोचना को दुरुपयोग से अलग कर सके। भारत में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रारंभिक स्वतंत्रता पश्चात युग से महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई जब प्रतिबंधों का अक्सर राज्य के पक्ष में व्यापक रूप से अर्थ दिया जाता था। 1978 की मेनका गांधी क्रांति जिसने अनुच्छेद 14, 19 और 21 को एक साथ पढ़ा ने आवश्यक बनाकर वाक स्वतंत्रता न्याय शास्त्र को बदल दिया कि वाक पर कोई भी प्रतिबंध न केवल अनुच्छेद 19(2) के निर्दिष्ट विशिष्ट आधारों को संतुष्ट करेगा बल्कि अनुच्छेद 14 के तहत उचित होगा अर्थात गैर निरंकुश। 2025 के निर्णय पर इस प्रत्येक वक्र को जारी रखते हुए प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों और अनुपातिकता जोर देते हैं। हालांकि वाक के न्यायिक संरक्षण और न्यायिक प्राधिकार के न्यायिक संरक्षण के बीच तनाव अनसुलझा बना हुआ। अली खान महमूदाबाद की शर्तें हैं कि पासपोर्ट जमा कराना, सार्वजनिक टिप्पणी प्रतिबंध, SIT जांच। ये प्रश्न उठाते हैं कि क्या जमानत शर्तों का उपयोग उस वाक को चुप कराने के लिए किया जा रहा है जिसे राज्य अन्यथा प्रतिबंध नहीं कर सकता। इन तनावों का अंतिम समाधान आने वाले दशकों में भारतीय वाक स्वतंत्रता की रूपरेखा तैयार करेगा।